हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का जो है पेपर का सॉल्यूशन। सेट बी हमारे पास है। आज पेपर जो हुआ था 11 मार्च 2024 को, इस पेपर का जो है मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखो पेपर जो है ओवरऑल, पहले तो पेपर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर जो है आपका 70 नंबर का जो आया था, लगभग इजी पेपर था। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हार्ड थे, ठीक है। मतलब 70 नंबर में से 50 नंबर के आसपास नॉर्मल पेपर था, एवरेज पेपर था। 20 नंबर का जो पेपर था वो हार्ड दिया हुआ था थोड़ा तो, लेकिन हाँ ठीक था। केमिस्ट्री जैसा हार यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। फिलहाल जो है आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है रहेंगे आपके, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी दूर है बीच में। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह भी दे रखी थी ताकि तुम सोल्व करने में हेल्प मिले, याद ना रहे तो। सेक्शन ए में जो है 18 क्वेश्चन थे, कुछ असर्शन रीजन थे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट बतानी थी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, वो थी आपकी AM²। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे रिलेशन बताना था मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी X और रिलेटिव परमिएबिलिटी UR के बीच में मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो रहेगा हमारा ये UR = 1+X। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ω t पासिंग थ्रू अ रजिस्टर R, हाउ मच इज द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। तो कितनी जो है पावर लॉस थी, वो था हमारा ऑप्शन बी, हाफ I0² R। ये था जो बी ऑप्शन था हमारा। फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω0 ऑफ LCR सर्किट। तो वो था हमारा डी ऑप्शन, 1/√LC। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो लोवेस्ट वेवलेंथ कौन सी है? एक्सरे। देखो यहाँ पे ऑप्शन में अगर गामा रे आता तो गामा भरते, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा आना था एक्सरे। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बोला भी था आपको, जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी उसमें बताया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे उस वीडियो में से भी आपके, और बताया भी था भाई ये इस चैप्टर की टेबल है जो आपकी प्रदीप फंडामेंटल में है और बुक में भी शायद होगी वो, तो वो टेबल जरूर याद करके जानी है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रखे थे, ये था, एक और देखने को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हैविंग क्रिटिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री इज। तो वो क्या था? 2/√3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास M, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज। तो वो क्या था? H/2mK। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी सीरीज थी, सीरीज का मैंने बोला भी था, ये भी काम की सीरीज आपकी पढ़ के जानी थी। विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन। तो कौन सी जो है सीरीज थी हमारी, वो थी यहाँ पे बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे जो है नेट चार्ज बताना था एटम के ऊपर, एटॉमिक नंबर जो है Z से डिनोट किया गया है यहाँ पे एज अ ऑल इज। तो नेट चार्ज बताना था, तो नेट चार्ज क्या होगा उसके ऊपर, एटम के ऊपर, वो होता है 0, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन होते हैं ना, दोनों में चार्ज होता है, लेकिन नेट चार्ज जो रहता है वो रहता है 0। नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन में था एक एटॉमिक मास यूनिट को बदलना था, किसके बराबर था? किलोग्राम में। वो था ऑप्शन ए 1.660539 × 10⁻⁻27। ये वाला जो क्वेश्चन था, इस कंसेप्ट में हमने क्वेश्चंस ऐड कर रखे थे। इसमें से जो है ना टोटल एमसीक्यू में से 4 से 5 एमसीक्यू ऐसे थे जो हमने उस लॉजिक पर या सिमिलर जो एमसीक्यू था वो देखने को मिल जाएंगे जो हमने कराए थे आपको, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, मतलब बढ़िया पेपर गया होगा आपका अब की बार वाला। तो 2 पॉइंट चार्ज दे रखे थे, +1 माइक्रोकुलाम और -4 माइक्रोकुलाम। तो उनका जो है डिस्टेंस था कुछ, और उसके अकॉर्डिंग हमको रेशो निकालनी थी, रेशो रहनी थी 1:1। वैसे पॉजिटिव लिख देते तब भी इतना ही रहना था, नेगेटिव लिख रहे हैं तब भी इतना ही रहना था हमारा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव देते हैं, अब की बार नेगेटिव दिया था इन्होंने। नेक्स्ट जो है 12th क्वेश्चन देखो, 1 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 2 किलो ओम रजिस्टर, हाउ मच पावर इज लॉस्ट इन इट। कितनी पावर लॉस हुई थी? 2 मेगा, ये मेगा होता है MW जो भी है, सेकंड ऑप्शन है हमारा, मेगा या माइक्रो क्या बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ 4 किलो ओम रजिस्टर। तो कितना करंट जो है इसके अंदर से फ्लो हो रहा था वो बताना था, वो था 3 मिली एम्पियर। इनमें जो है ना दोनों क्वेश्चन का एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट हाँ अगर डाउट लगे तो अपना क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये वाला 12th और 13th क्वेश्चन का मेरे को ऑथेंटिक जो है आंसर्स नहीं मिले कहीं पे, तो मैं जो है यहाँ पे अंदाजन बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब फॉर्मूले मिले नहीं प्रॉपरली, क्योंकि अब याद तो है नहीं, और ऊपर से आपको बताया था, नोटिस अपडेट किया था भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो ज़्यादा चेकिंग वैकिंग नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए वीडियो भी छोटी सी बना के अपलोड कर रहा हूँ ताकि तुमको पता लग जाए भाई पेपर में कुछ आया था क्वेश्चन से या नहीं आया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि भाई इनमें से टेम्परेचर 1 या टेम्परेचर 2 कौन सा ज़्यादा है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो T2 जो है T1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है काफ़ी लॉन्ग वोल्टेज के लिए सस्टेन कर सकता है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे थे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। असर्शन रीजन में जो है 4 क्वेश्चंस थे आपके, चारों के चारों में ऑप्शन ए ही आना था लगभग। तो ये देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सर्फेस हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी, और फिर इसका वर्क फंक्शन इज द लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल। दोनों स्टेटमेंट सही थी, रीजन सही थे, ऑप्शन ए था इसका 15वें का। 16th क्वेश्चन में जो है असर्शन दे रखा था आपको, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उसके बाद आपको रीजन दे रखा था कि भैया कोलिजन जो है रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए आना था, स्टेटमेंट और रीजन आपके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज इन डोपिंग, बढ़ जाती है, बिल्कुल सही था। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, डोपिंग जो है इंक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे जो है ये वाली स्टेटमेंट भी सही थी, और इन्होंने जो रीजन दिया था कि कंडक्टिविटी को लेके वो भी सही था, इसमें भी आपका ऑप्शन ए ही आना था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में था आपका नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट अंडरगोज डिस्पेंशन, तो बिल्कुल सही था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज डिफरेंट, उनके लिए अलग अलग होता है, ये भी सही था। दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे भी सही थी। अब यहाँ पे हमको अगर लॉजिक देखे कि यहाँ पे नैरो वाइट लाइट की हम बात कर रहे थे कि ग्लास प्रिज्म में से निकालते तो डिस्पर्जन होता है, और उसके पीछे जो लॉजिक था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम अलग अलग होता है, वेवलेंथ का चक्कर था, तो बिल्कुल सही था, इसमें भी आपका ऑप्शन ए ही आना था। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आ चुका था आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल सबकी बार दिए थे, पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी बजाय थोड़े से हार्ड दिए हुए थे, थोड़े कॉम्प्लेक्स जो है न्यूमेरिकल्स दे रखे थे अब की बार एग्जाम में। बाकी ये जो है आपको पेपर ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे तो फिलहाल मैं कि हाँ ये पेपर में ये था, और जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था भाई वैल्यू वगैरह बदली जा सकती हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन थे इस टाइप के वो सारे जो है हमने करा रखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल भी थे, ये वाला इस टाइप से न्यूमेरिकल था, लेकिन हाँ एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मैच नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यूज बदल देते हैं लोग। ये वाला जो है एग्जैक्ट था, ये वाला 23rd वाला। TIR का मैंने बोला था आपको भाई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है TIR, इसको पढ़ के जाना। TIR आ रखा था यहाँ पे आपका। उसके बाद में जो है रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पूछ रखा था, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग भी, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे। बायोट सवर्ट ला भी हमने करा रखा था, एम्पियर सर्क्यूटल ला था, लेकिन उसके डायग्राम वगैरह आपको ही पढ़ के जाने थे, लेकिन ये ला हमने जो है यहाँ पे करा रखा था। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी में देखोगे तो किरचॉफ ला जो है हमने ऑलरेडी करा दिया था। मीटर ब्रिज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते, मीटर ब्रिज का देखो चांस 50-50 रहता है, कभी दे देते हैं कभी नहीं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का ज़्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं PDF के अंदर, या अगर किसी ने वीडियो देखी थी वीडियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बनाना था, ग्राफ के बारे में हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था। डिफ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन था, बोर पोस्टुलेट तो आ रखा था, बिल्कुल सेम टू सेम ही था। उसके बाद में जो है गॉस लॉ के ऊपर भी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला, लेकिन ये पूरा एग्जैक्टली हमने पूरा नहीं करा रखा था कि हाँ ये सेम टू सेम मिल गया पूरे का पूरा। यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में हमने बोला था कि हाँ ये पढ़ने का टॉपिक है, हमारा काम का टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना है। बाकी इन्होंने आगे जो है अपनी मर्जी से ऐड किया हुआ है काफ़ी कुछ। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, ये जो है आगे सिंपल क्वेश्चन थे, इतने हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। सेक्शन डी के अंदर आपका बड़े क्वेश्चन थे, और ये जो है ना अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन के ऊपर, ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला भी और में जो क्वेश्चन है ये वाला भी, दोनों क्वेश्चन पे हमने लिख रखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम वीडियो देखोगे तो पता लगेगा, दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था, मगर इनमें से जो है पूरे चांस एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन, और आए भी हैं, दोनों ही आ गए भाई, एक ही जगह पे दे दिए इन्होंने तो दोनों के दोनों। उसके बाद में रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर, ये वाला भी PDF से था, या फिर कह लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से था। देखो PDF का मैंने ज़्यादा प्रचार नहीं किया क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस थे, और आपको जो है फ्री में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा था मैं, ठीक है। बाकी अगर आपको PDF लेनी है फिजिकल एजुकेशन और हिंदी की, अगर किसी के पास इंग्लिश की अगर किसी के पास है तो वो परचेज कर सकता है, विद आंसर बना रखी है। फिजिकल एजुकेशन दोनों मीडियम में मिल जाएगी, इंग्लिश की PDF भी हमने बना रखी है, वो भी आप खरीद सकते हो, cclchapter.com वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में था आपका मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर, ये हमने करवा रखा था ऑलरेडी, आसान सा टॉपिक था आपका मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर का। उसके बाद में जो है आपका पहला रखा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रखी थी आपकी, और यहाँ पे पहले हिंदी में था, और उसके बाद में फ्राइडे लॉ वगैरह, ये आपको जो है ना डायग्राम देखना था, समझने की चीज़ थी टोटल ओवरऑल। और उसके बाद आपसे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस करे गए थे।
क्वेश्चन जो है ठीक ठाक थे, इतने मतलब इजी तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल इजी थे, लेकिन हाँ आपको जो है ना सिंपल, जैसे ये था डेफिनेशन पूछ रखी थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था कि हाँ अजीब सा क्वेश्चन आ गया पता नहीं क्या पूछ लिया, तो सिंपल पूछ रखे थे। मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट बता दो, ये सारा आपको ऑलरेडी पता था, ऊपर पहरा देते नहीं देते तब भी आपको उतनी ही डिफिकल्टी लेवल फेस करनी पड़ती थी और सेम सा ही था। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेकर एक पहरा यहाँ पे दिया हुआ था। इस वाले के थोड़े क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, बाकियों की बजाय। इसमें भी जो है क्वेश्चन ईजी भी दे रखे थे इन्होंने, 2 नंबर में जैसे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी यूनिट बता दो, आसान था ये वाला। इसमें जो है ओवरऑल अगर देखोगे ना दोनों केस स्टडी में एक एक नंबर का क्वेश्चन हार्ड था, एक क्वेश्चन मतलब दोनों केस स्टडी में, बाकी जो है इजी थे, ठीक, बाकी जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ ओवरऑल मैं कहूँगा पेपर ज़्यादा आसान भी नहीं था, एवरेज पेपर था आपका, जैसा प्रीवियस ईयर्स में आता रहा उससे थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश इन्होंने करी है, बट ठीक था पेपर, इतना बुरा पेपर नहीं गया होगा आपका। आप बताना आपका क्या स्कोर रहने वाला है इस पेपर में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और बाकी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई है कई सारे सब्जेक्टों की, और वेबसाइट पर देखो, वेबसाइट पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाते। अभी जैसे क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वेबसाइट पर भी कुछ पढ़ा है या क्या सीन है। तो देखो ये वाली वेबसाइट है, गूगल पर जाकर सर्च कर लो cclchapter.com, ठीक है, ये वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। इसमें हमने जो है एक तो सोप के सेक्शन में जो है PDF ऐड कर रखी है खरीदने के लिए, अगर आपको खरीदने का मन करे। यहाँ पे जो है 12th क्लास की लगभग सब्जेक्टों की हमने कर रखी है ऐड। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है, फ्री में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। पुराने पेपर्स, मार्किंग स्कीम, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर। और अगर कुछ समझ नहीं आया और PDF खरीदनी ही आपको, पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे हमने जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप हमसे परचेज कर सकते हो। मैसेज कर देना हेलो CCL, हम आपसे पूछ लेंगे कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या लेनी है, और उसके हिसाब से आपको जो है प्राइस बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है लेने की, लेनी हो भाई ले लेना, नहीं लेनी हो कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेपर होने के बाद रिजल्ट के अपडेट आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।